हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। और इस नॉवल को मैंने जो माफिया लव स्टोरीज वाली लिस्ट है उसमें भी रखा था और आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एक नॉवल है, क्योंकि देखो ऐसी ऑडियो वाली स्टोरीज मिलना तो पॉसिबल नहीं होता है। बट फाइनली मैंने इसे जो है जितने इसके अभी तक चैप्टर्स हैं वहाँ तक इसे रीड कर लिया है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को स्टोरी की थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो जो नॉवल है उसका नाम है हम फिर मिल गए। ठीक है, और मैंने जो वीडियो थी उसमें भी करेक्शन कर दी थी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसकी जो रेटिंग है वो है 4.2 और इसकी जो ऑथर हैं उनका नाम है जीत भड़ाना। और अभी तक इसके जितने चैप्टर्स आए हैं वो 14 हैं, ज़्यादा इसके चैप्टर्स अभी नहीं आए, ये न्यू नॉवल है। ठीक है, तो जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो है ईशानी वर्मा और इवान मेहरा। ठीक है, जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया भी है, यानी कि अंडरवर्ल्ड में भी उनके अंडरवर्ल्ड के डॉन है। ठीक है, कुछ इस तरीके की जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है। और इनकी अगर बात की जाए तो इंट्रो में इनको किस तरीके से बताया गया है कि ये बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के डॉन होने के साथ साथ किस तरीके के इंसान है। इनको ना पूरा मतलब एक कैटेगरीज में ना डिवाइड कर दिया इन्होंने। मतलब कि देखो इन्होंने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया ना इंट्रो में कि भाई वो जल्लाद हैं, राक्षस हैं और निर्दयी हैं, वो पैसे को ही सब कुछ मानते हैं, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है उनके हिसाब से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो अभी तक नहीं पता चला, बट हाँ इतना पता है कि इनकी फैमिली के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब वो क्या रीज़न है, बचपन में उनके साथ क्या हुआ था जो वो अपने पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, तो ये सब तो पता चलना बाद में बाकी है। और बात की जाए हमारी हीरोइन की, जो वो जो है वो बहुत सिंपल सी लड़की है, यानी अपनी दोस्तों के साथ रहती थी, पर वो यहाँ की नहीं थी, वो अमेरिका में, आई गेस मैंने गलत नहीं बोला, हाँ शायद वो अमेरिका ही था, बट मुझे भी याद भी नहीं है। बट चलो कोई नहीं, अगर गलत होगा तो मैं इधर बता दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो वो वहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ रहती हैं। उनकी फैमिली में उनकी 2 दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, और कोई नहीं है, वो वहाँ पर ही रहती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और उन्हीं के साथ अपनी अच्छे से लाइफ जीती हैं। और वो बहुत सिंपल सी लड़की हैं, बट ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है ना, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। तीनों ने अपना अच्छा खासा जो काम है वो इस्टेब्लिश कर रखा है। बट बात ये है कि जो इनकी और जो 2 दोस्त हैं उन्हें ये दी कह के बुलाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो इनसे थोड़ी सी उम्र में बड़ी हैं, तो वो उनकी बड़ी बहन है। और ये जो छोटी हैं ये उन दोनों की लाडली हैं, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं हर चीज़ से। अब कहानी की स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, ये तो था थोड़ा सा इंट्रो की बात की जाए तो ठीक था, बट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो थी ना वो मिसिंग थी। इसको और अगर तड़कता भड़कता बना दिया जाता ना, फिर तो क्या बोलते हैं, और जो ऑडियंस है ना वो अट्रैक्ट होती। बट चलो कोई बात नहीं, स्टोरी की बात की जाए, स्टोरी काफ़ी दमदार है और वो क्यों है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टार्टिंग कैसे होती है कि लड़की जो है वो अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इंडिया आई हुई होती हैं और वहाँ पर जो है पता नहीं उनकी कार ख़राब हो गई या जो भी हुआ, वो जा रही थी और चल के, और जो इवान है उनको उनके दादा दादी ने प्रेशर किया कि अगर तुमने शादी नहीं की तो हम जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट में चली जाएगी। ठीक है, और तुम्हें घर में भी नहीं आने दिया जाएगा, टाइप से ऐसा कुछ। ठीक है, अब भाई जो लड़की थी यानी जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो चली गई। हाँ, वो अब कोर्ट में खड़े हैं और लड़की का इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो वहाँ पर नहीं आती है और उन्हें पता चलता है कि वो तो चली गई है। तो वो जो लड़की थी, क्योंकि वो किसी और को प्यार करती थी, इस वजह से वो चली गई। ये भी जो भी सीन हुआ, तो इन्होंने अपने जो असिस्टेंट हैं उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे नहीं पता, वो लड़की जो है उसे लेके आओ, कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ। अब भाई देखो इतना बेवकूफ़ इनका असिस्टेंट यार, मतलब कोई भी लड़की रोड पे जा रही है तुम उसको उठा के ले आओगे और ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दोगे। सेम चीज़ हुई है उनके साथ, ऐसा ही कुछ हुआ कहानी के अंदर। और फिर जिस तरीके से वो इंसान है यार, चलो एक तो ये बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुमने किसी से भी शादी के लिए हाँ कर दी ना, तुमने उसकी फ़ोटो देखी है, बस तुम्हें उसका नाम पता है और यूँ बोल दिया इनकी दादी ने कि भाई वो वहाँ पर मिलेंगी, तो क्या वो वहाँ पर बैठी हैं? सीरियसली, मतलब क्या है यार कहानी। हाँ, और ऊपर से इनको बर्दाश्त नहीं है कि इनकी क्या बोलते हैं, इनको कोई भी रिजेक्ट करे, तो कुछ ऐसी कहानी है। बट रही फैमिलीज़ की बात, तो इनकी फैमिली में इनके दादा दादी के साथ साथ इनके 2 भाई, 1 बहन और पेरेंट्स। ठीक है, ये लोग हैं, बट ये अपने घर जाते नहीं हैं। मतलब जो इवान है वो अपने घर नहीं जाते हैं, पता नहीं इनके साथ बचपन में क्या हुआ था कि ये अपने जो माता पिता उनसे नफरत करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दादा दादी से बात करते हैं, कभी कभी उनसे मिलने चले जाते हैं और साथ में अपने भाइयों से बात करते हैं। ठीक है, बहन का एंड में जिक्र हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं उनकी बहन भी है, सच में मुझे नहीं पता चला था, क्योंकि कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं हुआ, तो इसलिए अभी तक पता नहीं था। बट मैंने जब रीड किया तो मुझे पता चला कि इनकी एक बहन भी है।
ठीक है। भाई जो है इनके वो दोनों इनसे बड़े हैं, यानी इवान जो है वो छोटा भाई है इनका। दो इसके बड़े भाई हैं, वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट ये ना कुछ अलग ही तरीके का इंसान बन चुका है, मतलब टॉर्चर करना ना सबको, अपनी ज़िद मनवाना, कुछ इस तरीके का इंसान है ये। अब क्या होता है कि अब हो तो गई शादी ज़बरदस्ती, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं इन चीज़ों को, और ये तो उनकी सुनते भी नहीं है कि भाई क्या रीज़न था, क्या हुआ। और ये भी पता चल गया ना कि भाई ये वो लड़की नहीं है, तो भी ये अपनी अकड़ दिखा रहे हैं उनके आगे हैं। इस तरीके की कहानी चल रही है। मुझे लगा था कि भाई आगे चल के क्या होता है कि अगर इस तरीके की कहानी होती है, दोनों साथ में रहते हैं और फिर उसके बाद ना दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और फिर हैप्पीली अपनी लाइफ जो है वो जीते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जो लड़की है वो उसको छोड़कर चली गई अगले ही दिन, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियर जो उन्होंने उनके साथ किया। ड्रिंक कर ली उन्होंने और फिर उसके साथ जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके बाद वो चली जाती हैं वापस से अपने देश, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है इतना लंबा गैप दिखा दिया, 7 साल बाद। 7 साल बाद की क्या कहानी होती है। उनके 2 बेटे होते हैं, जुड़वा बेटे, और जिसकी जो कहानी आगे जो दिखाई जाती है, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है वो इंडिया जाएंगे और अपने पापा से जो है वो बदला लेंगे कि उन्होंने हमारी मम्मा के साथ क्या किया। तो इस तरीके से जो कहानी है ना वो चलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ना यहीं पर ही था, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना ये कोई आम बच्चे नहीं है। इनको जिस तरीके से दिखाया गया ना वो बहुत ही मतलब डिफरेंट था। मतलब इतनी सी उम्र में और इतना दिमाग चलाना और किस तरीके से जो है वो चीज़ों का पता करना, और ऊपर से इनकी जो मतलब IQ का लेवल है यार बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ से जब स्टोरी स्टार्ट होगी ना, अब आगे आगे चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं वो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। बट स्टोरी यार कमाल की थी, मतलब मज़ा आ गया जहाँ से स्टार्ट हुई। मतलब शुरू में तो मुझे लगा नहीं यार ये तो बहुत नॉर्मल सी कहानी हो गई, चलो, बट नहीं, आगे चल के जो ये बच्चों वाला ट्विस्ट आया ना ये बहुत बढ़िया था। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा, बट हाँ ये मैंने अज्यूम कर लिया था कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर वो वापस इंडिया जाती हैं। बट क्या चीज़ें होंगी आगे चल के। और यहाँ तक कि आप खुद देखो ना, वो पूरी फैमिली आती है, यानी कि उनकी वो जो 2 फ्रेंड्स हैं उनकी, वो भी उनके साथ आती हैं, और उनके बच्चे वो किसी प्रोजेक्ट को लेके जो है वो इंडिया आते हैं। तो मुझे तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत तो गैस कर लिया था कि भाई आगे ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यही होता है अगर जो लड़की है वो छोड़कर चली गई है तो फिर कुछ इस तरीके की जो कहानी है वो दिखाई जाती है। तो ऐसा कुछ दिखाया गया जो कि एक तरीके से बहुत डिफरेंट था। मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था कि भाई हाँ मैंने सोचा था कि वो वापस आएंगी, बदला लेंगी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि वो नहीं आना चाहती। बट जो उनके बच्चे हैं वो अपने डैड से भाई मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके बारे में। और यहाँ तक कि अभी तो आगे बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। तो कहानी में तो ऐसा है कि भाई अभी तो पता ही नहीं चला है। और इन 7 सालों में जो इवान है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, यानी कि और भी ज़्यादा ज़िद्दी, हाँ मतलब बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है वापस से। यानी कि पहले जितने वो खतरनाक थे उससे तो डबल हो चुके हैं। तो यही देखना होगा कि भाई वो किस तरीके से साथ आते हैं, कैसे उन्हें अपने बच्चों का सच पता चलता है। और यहाँ तक कि वो जो बच्चे हैं वो कोई आम बच्चे नहीं हैं, वो एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ इतनी सी उम्र में फेमस डांसर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है ना वो बराबर की टक्कर की दिखाई गई है अब जिस हिसाब से। क्योंकि ईशानी ने भी जो है खुद को इम्प्रूव कर लिया है, सीख लिया है चीज़ों के साथ जीना, और साथ में अपने जो बिज़नेस है उसको भी अच्छे से सेटअप कर लिया है। मतलब उनकी भी जो कोई कंपनी है ना वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर ना दोनों को बराबरी का दिखाया गया है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो लड़की है, क्या दिखाया जाता है ना स्टोरीज़ में हमेशा छुई मुई सी लड़की होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ठीक है। और दूसरा अब देखना है कि भाई वो किस तरीके से जो है बदला लेते हैं। देखो वो अपने डैड के साथ तो बदला लेंगे ही, बट वो क्या कह रहे हैं कि उनके जो यानी कि जो उनके बड़े पापा हैं, यानी कि जो इवान के 2 बड़े भाई हैं, उनसे भी वो बदला लेंगे। क्योंकि वो बोलते हैं हम इतने सालों से रहे और वो लोग हमसे मिलने भी नहीं आए, उन्होंने पूछा भी नहीं। और क्योंकि उनको ये तो देखो पता नहीं है कि क्या हुआ था उनकी मॉम के साथ, बट वो यूँ बोल रहे हैं हम अपनी मॉम के एक एक आंसू का बदला लेंगे। तो क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये चीज़ भाई होनी भी है, तो ये तो है। बट एंड में जो अभी लास्ट चैप्टर था उसमें जिस हिसाब से बताया गया कि जो आने वाला टाइम होने वाला है उसमें ये लोग वापस जो है नहीं जा पाएंगे, ये इंडिया में ही सेटल होंगे। तो ये तो थोड़ा सा गेस है कि भाई वो जो इनकी जो ईशानी की जो फ्रेंड्स हैं दोनों, वो अभी जो सॉरी क्या नाम है इवान की जो भाई हैं उनके साथ उनका जो है वो दिखाया जाएगा। मतलब रिलेशनशिप आगे चल के कुछ इसी तरीके का होने वाला है। फिर वो साथ में कैसे रहते हैं, फिर उनकी फैमिली का क्या सच है और किस तरीके से जो इवान है वो चेंज होते हैं, यही सब दिखाया जाएगा। बट कहानी फिर भी काफ़ी दिलचस्प है जस्ट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये तो थी स्टोरी की, मतलब मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें जो है वो बता दी और बता भी दिया कि भाई क्यों मुझे सबसे ज़्यादा इसने अट्रैक्ट किया और क्या चीज़ अच्छी थी। सबसे अच्छी तो यही थी कि भाई दोनों बराबरी के दिखाए गए थे। ऐसा नहीं दिखाया गया कि भाई एक कमज़ोर है और एक ताकतवर है, नहीं, यहाँ पर दोनों को बराबरी का दिखाया गया। और रही बात माफिया की,
तो माफिया का इन्होंने ना बस स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि वो जो है उनके कामों को हैंडल करते हैं, जो उनके असिस्टेंट हैं, और वो असिस्टेंट उनके फ्रेंड भी हैं। तो यही दिखाया गया है बस। बाकी अभी तो इस तरीके का कुछ चीज़ें ना दिखाई नहीं गई हैं कि वो किस तरीके से क्या डील्स करते हैं या फिर उनका क्या काम है, वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया। बिजनेस के साथ साथ वो ये चीज़ करते हैं, तो देखेंगे आगे चल के क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ है कहानी में, जब अभी तो स्टार्ट हुई है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी कहानी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तो इसको डेली रीड करने वाली हूँ। बाकी अब आप लोग के ऊपर है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग जाके जो है स्टोरी को रीड कर सकते हैं। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके जो है स्टोरी को देख सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो में रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।